कहानी की शुरुआत एक खतरनाक अपराधी फ्रैंक मॉरिस से होती है, जिसे अल्कैट्राज नाम की हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा था। ये जेल समुद्र के बीच एक आइलैंड पर बनी थी, जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक पहले से ही जेल तोड़ने में मास्टर था। वो पहले भी कई जेलों से फरार हो चुका था, मगर अल्कैट्राज से भागने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। जेल पहुंचते ही तलाशी के बाद उसे उसके सेल में डाल दिया गया, जहां अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी काटनी थी। अगले दिन नाश्ते के वक्त उसकी मुलाकात लिटमस नाम के एक बुजुर्ग कैदी से हुई। बातचीत के दौरान फ्रैंक की नजर वुल्फ नाम के एक और कैदी पर पड़ी, जो उसे घूर रहा था और छेड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फ्रैंक ने उसे इग्नोर कर दिया और लिटमस से बात करने लगा। कुछ देर बाद उसे जेल के अधिकारी के ऑफिस में बुलाया गया। अधिकारी फ्रैंक को धमकाते हुए कहता है कि यहाँ से भागने की सोचना भी मत। बहुत आए बहुत गए, लेकिन कोई भाग नहीं पाया। लेकिन इस धमकी के बीच फ्रैंक ने चुपके से एक नेल कटर चुरा लिया। ये दिखने में छोटी चीज थी, लेकिन अल्कैट्राज जैसी जेल में हर छोटी चीज भी बड़ी मददगार साबित हो सकती थी। वो अपने सेल में पहुंचा और नेल कटर को बाइबल के अंदर छुपा दिया। थोड़ी देर बाद ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ फिर से फ्रैंक के पास आया और उसे परेशान करने लगा। लेकिन इस बार फ्रैंक ने नजरअंदाज करने के बजाय पलटकर हमला कर दिया। उसने वुल्फ को पकड़कर बुरी तरह पीटा। इस घटना के बाद जेल में उसका रौला जम गया और कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे लाइब्रेरी फ्रैंक की पसंदीदा जगह बन गई। वहीं उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के लाइब्रेरियन से हुई। इंग्लिश को अल्कैट्राज में उम्र कैद की सजा मिली थी और अब उसने किताबों में ही अपना मन लगा लिया था। फ्रैंक और इंग्लिश दोनों को ही इतिहास की किताबें पसंद थीं, जिससे वो अच्छे दोस्त बन गए। इसी दौरान फ्रैंक डॉक नाम के एक और कैदी से मिला। डॉक एक बेहतरीन कलाकार था और अपना ज्यादातर वक्त पेंटिंग में बिताता था। उसका मानना था कि अल्कैट्राज जैसी जेल में इंसान पागल हो सकता है, लेकिन पेंटिंग ने उसे बचाए रखा। उसी शाम एक गार्ड ने फ्रैंक को कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताया, जिसमें हर घंटे 15 सेंट मिलने वाले थे। लेकिन फ्रैंक के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली थीं। एक दिन जब सारे कैदी अपने अपने सेल से बाहर थे, तो वुल्फ फिर से एक हथियार के साथ वापस आया। वो फ्रैंक पर हमला करने ही वाला था, लेकिन एंड वक्त पर डॉक ने उसे सतर्क कर दिया, जिससे फ्रैंक ने अपनी जैकेट की मदद से वार को रोक लिया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वुल्फ ने उन पर भी हमला कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों को डी ब्लॉक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। ये एक अंधेरा पिंजरा था, जहां कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था, लेकिन फ्रैंक को सिर्फ अपनी जान बचाने की वजह से वहां जाना पड़ा। 2 हफ्ते तक अंधेरे पिंजरे में रहने के बाद फ्रैंक को आखिरकार बाहर निकाला गया। वापस लौटने के बाद उसकी दोस्ती चार्ली नाम के कैदी से हुई, जो एक बड़ी चोरी के लिए सजा काट रहा था। चार्ली ने बताया कि बॉर्डर क्रॉस करने की गलती ने उसकी सजा और भी लंबी कर दी थी और अब उसे इसका अफसोस था। अगले दिन अधिकारी ने बिना किसी को बताए सभी कैदी के सेल चेक करने का फैसला किया। तभी उसे एक कैदी की सेल में अपनी पेंटिंग मिली। पहले तो उसे वो पसंद आई, लेकिन अगले ही सेकंड गुस्से में उसने जेल से डॉक की बनाई सभी पेंटिंग्स हटाने का आदेश दे दिया। डॉक के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। पेंटिंग ही उसकी जिंदगी थी और अब उसे लगा कि उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। फ्रैंक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक ये सदमा सह नहीं पाया। कुछ दिनों बाद शिफ्ट के दौरान डॉक ने गुस्से में अपनी ही 3 उंगलियां काट ली। ये मानो वार्डन के खिलाफ बगावत थी। गार्ड्स ने तुरंत डॉक्टर्स को बुलाया और फ्रैंक सिर्फ चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। उसी रात जब फ्रैंक अपने सेल में अकेला बैठा था, उसकी नजर वेंट से बाहर निकलते एक कॉकरोच पर पड़ी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसे लगा कि ये वेंट बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। उसी वक्त इंग्लिश ने आकर बताया कि असल में वार्डन ने डॉक की पेंटिंग्स इसलिए हटवाई थी क्योंकि उसे अपनी बनाई गई तस्वीर पसंद नहीं आई थी। अगली बार खाने के दौरान फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस नाम के 2 भाइयों से हुई। उन्होंने फ्रैंक को पहचान लिया क्योंकि वो पहले किसी और जेल में उससे मिल चुके थे। वो अल्कैट्राज के बारे में बात करने लगे। यहाँ से भागना नामुमकिन है, चारों तरफ सिर्फ खारा पानी है, अब यहीं मरना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातों ने फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया डाल दिया। वो इस जेल से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उसी रात फ्रैंक ने वार्डन के कमरे से चुराए नेल कट्टर से अपने सेल की ग्रिल के आसपास की सीमेंट निकालनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही गार्ड्स के कदमों की आवाज सुनाई देती, तो वो नेल कट्टर बाइबल में छुपाकर पढ़ने का नाटक करने लगता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और सीमेंट कमजोर पड़ने लगी। उधर मुलाकात के दौरान इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में हिचकिचा रहा था। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और उसे अफसोस था कि वो उसका बचपन नहीं देख पाया। वहीं चार्ली को अपनी बीमार माँ के बारे में पता चला। डॉक्टरों के मुताबिक वो ज्यादा दिनों तक नहीं बचेगी। अब चार्ली भी भागने की सोचने लगा। अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने अपना जेल से भागने का प्लान रखा। उसने समझाया कि खारे पानी और हवा ने जेल की दीवारों को कमजोर कर दिया है। हम वेंटिलेशन ग्रिल्स को हटाकर पाइपलाइंस तक पहुंच सकते हैं और वहां से भाग सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि समुद्र कैसे पार करें। तभी फ्रैंक ने कहा कि क्लेरेंस, तुम कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां से धीरे धीरे रेनकोट और रबर सीमेंट चुराओ। मैं इनसे लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बना सकता हूँ। फ्रैंक का प्लान सभी को पसंद आया। अब वो एक साथ मिलकर इसे अंजाम देने वाले थे। अब फ्रैंक रोज अपने सेल में सीमेंट निकालने लगा था और इस बार चार्ली भी पहरा देने के लिए उसके साथ था, ताकि कोई गार्ड उन पर शक न करे। लेकिन दिक्कत ये थी कि नेल कट्टर छोटा और कमजोर था, जिससे काम धीरे हो रहा था और मेहनत ज्यादा लग रही थी। फ्रैंक के हाथ भी छिलने लगे, जिससे उसे दर्द होने लगा। अगले दिन उसने बाकी साथियों को ये परेशानी बताई।
आई। उन्हें एक बेहतर औजार चाहिए था। तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी। उसने उसे अपने जूते पर घिसकर गंदा कर दिया और गार्ड को बुलाकर कहा कि उसकी चम्मच बदलनी पड़ेगी। बाकी साथियों ने भी वैसा ही किया। गार्ड को शक नहीं हुआ और उसने नई चम्मच लाने के लिए जाने दिया। जब वो चम्मच लेने फ्रंट डेस्क पर पहुंचे तो जॉन ने गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक ने एक चम्मच चुरा ली, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं था। इसीलिए उसने लिटमस से 20 दिन की मिठाई के बदले कुछ और सामान ले लिया। इसके बाद फ्रैंक ने चम्मच को पिघलाकर नेल कटर और एक सिक्के के साथ जोड़कर एक नया औजार बना लिया, जो पहले से ज्यादा तेज और मजबूत था। उसी रात जब फ्रैंक तेजी से काम में लगा था, तभी अचानक एक गार्ड आ गया। चार्ली को यह देखना चाहिए था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एंड वक्त पर इंग्लिश ने गार्ड को रोककर उसका ध्यान भटका दिया, जिससे चार्ली को जेल की दीवार पर जोर से मुक्का मारने का वक्त मिल गया। ये संकेत था कि फ्रैंक तुरंत सामान छुपा ले। इस बार तो वो बच गए, लेकिन फ्रैंक समझ गया कि वो चार्ली पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। फ्रैंक को जल्द ही समझ आ गया कि ग्रिल्स को खोलने के लिए उन्हें एक नया औजार चाहिए। इस दौरान जब भी उसे मौका मिलता, वो सीमेंट के टुकड़े चुपचाप बाहर गिरा देता। कारपेंटर शॉप में काम करते हुए उसने चोरी छिपे एक छोटा औजार तैयार कर लिया, लेकिन असली चुनौती उसे मेटल डिटेक्टर से बचाकर बाहर ले जाना थी। इसलिए फ्रैंक ने एक सड़े हुए लोहे के टुकड़े को अपने हाथ में रख लिया। जब डिटेक्टर का अलार्म बजा तो उसने गार्ड के हाथ में वही टुकड़ा पकड़ा दिया, जबकि असली औजार उसके जूतों में छुपा था। जैसे ही वो अपने सेल में पहुंचा तो उसने तुरंत ग्रिल खोल दी। ग्रिल के पीछे पाइपलाइन का रास्ता था, लेकिन फ्रैंक जानता था कि उन्हें अभी और प्लानिंग करनी होगी। अब उन्होंने गार्ड्स को चकमा देने के लिए नकली सर बनाने का फैसला किया। जॉन को नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करने का काम मिला। चार्ली पेंट का इंतजाम कर रहा था और फ्रैंक ने इंग्लिश की मदद से कई अखबार जुटाए। फ्रैंक ने अखबार और दीवार से निकली सीमेंट को मिलाकर इंसानी खोपड़ी का ढांचा तैयार किया और उस पर पेंट और बाल चिपका दिए ताकि वो असली लगे। साथ ही चार्ली ने असली ग्रिल जैसी नकली जालियां बनाई, जिन्हें वो भागते वक्त असली ग्रिल्स की जगह लगाएंगे, ताकि कोई गार्ड ये नोटिस ही न कर पाए कि वो गायब हो चुके हैं। एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने का सोचा। उसने नकली खोपड़ी और ग्रिल का इस्तेमाल किया और पाइपलाइन के रास्ते चढ़ गया, लेकिन वहाँ एक लोहे का दरवाजा था जिसे खोलना उसके बस की बात नहीं थी। तभी नीचे गार्ड का राउंड शुरू हो गया। जब गार्ड फ्रैंक के सेल के पास पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन नकली खोपड़ी की वजह से वो धोखा खा गया। अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली ने रात की गलती पर बात की। इस बीच जॉन और क्लेरेंस ने भी अपनी नकली खोपड़ी तैयार कर ली। अब वो सभी इसी प्लान पर आगे बढ़ने वाले थे। रात में जॉन और चार्ली लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। उसे छूते ही उन्हें समझ आ गया कि इसे काटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अच्छे औजार चाहिए थे। अगले दिन म्यूजिक क्लास में चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ी। उसे आइडिया आया कि इसके ब्लेड से औजार बनाया जा सकता है। उसने अपनी सारी मिठाई लिटमस को देकर सौदा कर लिया। अब पंखे को चोरी छिपे बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपाकर उसे क्लास से बाहर निकाल लिया। जब पंखा फ्रैंक के हाथ में आया तो उसने तुरंत उसे औजार में बदल दिया। रात में एक बार फिर वो सभी दरवाजे तक पहुंचे और इस नए औजार से लोहे का दरवाजा काट दिया। अब आजादी का रास्ता खुल चुका था। इस दौरान काफी शोर हुआ, लेकिन गार्ड्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब फ्रैंक और उसके साथियों का रास्ता साफ था और उन्होंने मंगलवार की रात जेल से भागने का फैसला किया। मंगलवार सुबह फ्रैंक ने डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रखा, लेकिन अधिकारी ने गुस्से में वो फूल को कुचल दिया। ये देखकर लिटमस भड़क गया और वो अधिकारी पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। थोड़ी देर बाद अधिकारी ने फ्रैंक के सेल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। गुस्से में उसने फ्रैंक और चार्ली का सेल बदलने का आदेश दे दिया। उधर वुल्फ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आ चुका था और फ्रैंक से बदला लेने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की तो इंग्लिश ने उसे रोक लिया। रात में फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस ने पाइप में मिलने का फैसला किया, लेकिन चार्ली घबरा गया और पीछे हट गया। बाकी तीनों अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ गए और चार्ली अपनी आंखों के सामने अपनी आजादी को दूर जाता देखता रहा। उधर फ्रैंक और बाकी लोग छत तक पहुंच चुके थे, जहां उन्हें सर्च लाइट से बचना था। चार्ली ने आखिरकार जेल से भागने का फैसला कर लिया और तेजी से पाइपलाइन के जरिए लोहे के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अब वो अकेला उसे पार नहीं कर सकता था। मतलब अपने डर की वजह से उसने आजादी का मौका खो दिया। सर्च लाइट से बचते हुए फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस आखिरकार जेल की दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने पहले चारों ओर देखा कि कोई गार्ड तो नहीं, फिर तेजी से दीवार पार करके बाहर निकल गए। अब वो आजाद थे। तीनों रोड पार करके समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें प्लान के मुताबिक नाव तैयार करनी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी नाव में हवा भरनी शुरू कर दी। ये मूंग से फुलाने का काम बेहद मुश्किल था, लेकिन जान बचाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार नाव तैयार हो गई और वो लोग समुद्र में उतर गए। सुबह होते ही जेल में हड़कंप मच गया। राउंड पर निकले गार्ड्स को शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जब उन्होंने फ्रैंक की चादर हटाई तो दंग रह गए, क्योंकि वहाँ फ्रैंक नहीं, एक नकली सिर पड़ा था। जल्द ही पता चला कि 2 और कैदी लापता हैं। पूरी जेल में अलार्म बजा दिया गया। उनकी तलाश में हेलीकॉप्टर और नाव तक भेजी गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि वो समुद्र में डूब गए होंगे, लेकिन जेल के अधिकारी को यकीन था कि वो जिंदा बच निकले हैं। दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल माने जाने वाले एल्काट्राज को पहली बार किसी ने तोड़ दिया था। जेल की इज्जत बनाए रखने के लिए अधिकारी ने सरकारी तौर पर उन्हें मरे हुए घोषित कर दिए, लेकिन कोई उनकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा था। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना है जिसने फ्रैंक को इतिहास का सबसे बड़ा जेल ब्रेकर बना दिया। सरकार ने 1 साल तक गुप्त रूप से उनकी तलाश की, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब साफ था
था कि वो सच में भाग निकले थे।